छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना के मरीज की मौत हो गई और उसके इलाज की तो दूर की बात है, मौत के बाद भी एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं कराई गई। यहाँ तक कि ट्रक से शव को 30 किलोमीटर दूर ले जाया गया और वहां जाकर अंतिम संस्कार कराया गया। लास्ट 15 डेज में जो केसेस बढ़े हैं वो 400% केसेस बढ़ चुके हैं। एम्बुलेंसेस की कमी होने की वजह से वो ट्रक्स में लोड करके यहाँ पर डेड बॉडीज को ला रहे हैं, कोविड डेड बॉडीज को यहाँ पर ला रहे हैं एंड 30 किलोमीटर्स आउटस्कर्ट्स आकर यहाँ पर बॉडीज को जलाया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लखनऊ के ऐश बाग श्मशान घाट में शवों के लिए जगह तक नहीं मिल रही, लकड़ियों की भी कमी हो गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना की भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। भैंसाकुंड घाट पर 46 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, तो गुलाला घाट पर भी 20 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। सभी शव कोरोना मरीजों के थे। जिस समय शवों को जलाया जा रहा था उस वक्त 8 शव वेटिंग में थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से डराने वाली तस्वीर सामने आई। कोरोना के बढ़ते केस के चलते आज से अमीनाबाद बाजार बंद रहेगा। आज से 21 अप्रैल तक बाजारों को बंद रखने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोगों के बीच कोरोना को लेकर भारी लापरवाही देखने को मिली। न तो काशीवासी सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं, न मास्क लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें कोरोना हो ही नहीं सकता। बाकी लोगों को भी कोरोना हो जाए। इतना लोग कोरोना काहे को जाए? क्यों? और क्या हो रहा है देश में? कुछ नहीं हो रहा है। हमारे कोरोना वाले यहाँ खबर नहीं और कुछ आपको कैसे पता है इनमें से किसी कोरोना है कि नहीं? खा तुम लूटे खाए नहीं, ये बताइए किसी का आपको कैसे पता? हम लोग को मालूम है, हम लोग को कोरोना नहीं होता। यूपी में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के हर जिले में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में बाहर से आने वाले लोगों को रखा जाएगा ताकि प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर रोक लगाई जा सके। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर लोगों को लॉकडाउन का डर सता रहा है। पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ा है। इसी वजह से एक बार फिर मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। ऐसा ही एक परिवार कानपुर से प्रयागराज के लिए साइकिल पर निकल पड़ा है। लॉकडाउन ना लगे इसीलिए घर भाग रहे हैं। कहाँ रहते थे? अहमदाबाद। तो वहाँ से कैसे आए यहाँ तक? बस से। और अब यहाँ से? अब देखते हैं कोई साधन मिले तो ठीक है। कहाँ तक जा रहे हैं? इलाहाबाद तक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल में तीमारदारों ने हंगामा किया। कोविड अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिवार ने अस्पताल पर ऑक्सीजन हटाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से लापरवाही की एक भयावह तस्वीर सामने आई है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से डोंगरगांव ब्लॉक में कोरोना मरीजों की लाशों को ले जाते देखा गया, जिसके बाद सीएमएचओ ने कार्रवाई की बात कही। गुजरात में कोरोना का हाल बेहाल है। अहमदाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिविल अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लगी है। हर मिनट कोरोना मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। यूपी में 24 घंटे के अंदर 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। 4,517 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना वायरस से प्रदेश में अब तक 9,376 लोग दम तोड़ चुके हैं। राजस्थान में कोरोना लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,200 मामले सामने आए। राज्य में कोरोना महामारी के 44,905 एक्टिव केस हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 29 लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना से दिल्ली का हाल भी बेहाल है। दिल्ली में पहली बार एक दिन में 17,282 कोरोना मामले सामने आए। दिल्ली में अब तक 11,540 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राजधानी में इस वक्त 50,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब कब्रिस्तान में पक्की कब्र बनाने पर रोक लगा दी गई। यहाँ रोज करीब 10 से 15 शव दफनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब जगह कम पड़ने लगी है। दिल्ली के आईटीओ के पास कब्रिस्तान और यहाँ पर भी लगातार जो है लोग अपने परिजनों के शव को जो है वो दफनाने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है और आज मशीन चल भी रही है। आप देख सकते हो वो जगह बढ़ा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैयत की जैसे तादाद हो रही है उस हिसाब से जगह बढ़ानी पड़ रही है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी कोरोना का अटैक हुआ है। 190 कैदियों में कोरोना संक्रमण की खबर है। 304 जेल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव है। अब तक 2 कैदियों की मौत हुई है।
दिल्ली में बेकाबू कोरोना के बीच होटल और बैंक्वेट हॉल्स को कोविड अस्पताल में बदलने के आदेश दे दिए गए। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया। दिल्ली सरकार ने 23 प्राइवेट अस्पतालों के साथ होटल बैंक्वेट हॉल को जोड़ा है ताकि मरीजों के लिए बेड्स की कमी ना हो। दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पर कोरोना नियमों की अनदेखी देखने को मिली। यात्री से लेकर वहां मौजूद लोग और दुकानदार किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा था। सवाल पूछे जाने पर सभी मास्क पहनते दिखाई दिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी दुकान पे लोग मौजूद हैं, ज़्यादातर आपको मास्क लगाए हुए नजर नहीं आएंगे। अरे अंकल जी, सामान बेच रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे आप लोग? मास्क लगा रहे, थोड़ा बोलना पड़ता है ना, इसलिए हम लोग भी तो बोल रहे हैं। तो यहाँ तो बोलना पड़ेगा ना। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है। पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर कोरोना वैक्सीन दी जाने की मांग केजरीवाल ने की है। केजरीवाल ने कहा कि खतरनाक हालात में पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की जनता से अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अस्पताल में भर्ती होने के लिए जल्दबाजी न करने की अपील की। साथ ही ऐप पर बेड की उपलब्धता जांचने के बाद ही अस्पताल जाने को कहा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन ने साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगा दी। अगले आदेश तक सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने के बाद महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य अपने घरों को लौट रहे हैं। महाराष्ट्र से एमपी लौट रहे प्रवासी मजदूरों को पुलिस सहयोग दे रही है। अलग अलग राज्यों से इंदौर लौटने वाले मजदूरों को खाना बांटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सरकार एक्शन लेगी। आईटी एक्ट के तहत अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की अफवाहों पर नकेल लगाई जा सके। पंजाब में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। पंजाब में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। बीते दिन पंजाब में संक्रमण के 3,329 नए मामले सामने आए और 63 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में कोरोना के डराने वाले मामले सामने आ रहे हैं। 48 घंटों में 1000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 13 अप्रैल को 594 तो वहीं 14 अप्रैल को 525 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार काबू से बाहर हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 58,952 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। वहीं 278 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। इस वक्त महाराष्ट्र में 6,12,000 से भी ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन अभियान के तहत मुंबई की सड़कें खाली नजर आई। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा मुंबई की सड़कों पर बहुत ही कम वाहन नजर आए। सड़कों के साथ ही बाजारों में भी सन्नाटा दिखाई दिया। मुंबई के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अपने आसपास 4 और 5 सितारा होटल को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है और हर होटल में 20 रूम सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मदद मिल सके। बिहार में हवाई सफर करने वाले यात्रियों को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। पटना के डीएम ने एयरपोर्ट डायरेक्टर को पत्र लिखकर इस बात का आग्रह किया है। बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा है। बिहार में कोरोना के सक्रिय मामले 23,000 के पार पहुंच चुके हैं। बिहार में 24 घंटे में 4,786 मामले सामने आए। प्रशासन कड़े नियमों के साथ लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कोरोना के चलते 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला किया गया। राजस्थान में 6 मई से बोर्ड परीक्षाएं होनी थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। इतने ज्यादा केस होने के बावजूद लोग एकदम बेफिक्र दिखे। बाजारों में बिना मास्क की खरीदारी और भारी तादाद में लोग दिखाई पड़े। यूपी में आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं होता नजर आ रहा है। रामपुर में पोलिंग बूथ के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी पोलिंग बूथ पर लापरवाही दिखाई दी। सुरक्षा में तैनात कई पुलिस वालों ने ठीक से मास्क तक नहीं पहना था। यहां तक कि खुद को कैमरे पर देखने के बावजूद पुलिस वालों ने मास्क ठीक नहीं किया।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के महोबा में लापरवाही की हद सामने आई। मतदान केंद्रों पर बिना मास्क के सुरक्षा में तैनात नजर आए पुलिसकर्मी। यूपी में इस वक्त 1,11,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के खिलाफ जंग में कलाकारों का जागरूकता अभियान। कलाकार पेंटिंग्स के जरिए लोगों को कोरोना के खतरे से बचने और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावों से दुख भरी खबर सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से कांग्रेस उम्मीदवार रिजाउल हक की कोरोना से मौत हो गई। उनका इलाज कोलकाता के निजी अस्पताल में चल रहा था। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल होंगे। देश में एक बार फिर हुआ कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख नए मामले दर्ज किए गए। तो वहीं संक्रमण से एक दिन में 1038 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में कोरोना केसों की संख्या बढ़कर 1,24,00,000 के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद में रमजान के बावजूद लोगों की भीड़ कम दिखाई दी। अपील की गई है कि सभी लोग घर से ही नमाज अता करें। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना का विस्फोट हुआ है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में यही मिल रहे हैं। आज कोरोना मरीजों के परिजनों ने डीसी दफ्तर के बाहर सामाजिक दूरी के साथ धरना दिया और रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगने के बाद मुंबई में बाहर से आए लोग एक बार फिर अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, जिस वजह से एलटीटी स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार की परेशानी भी बढ़ गई। आज उपराज्यपाल और स्वास्थ्य सचिव से चर्चा के बाद सीएम केजरीवाल दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में राज्य मंत्री ने बेतुका बयान दिया है। प्रेम सिंह पटेल का कहना है कि कोरोना से होने वाली मौतों को रोका नहीं जा सकता और जिनकी उम्र हो गई है उन्हें तो मरना ही है। एम्बुलेंस कम पड़ चुकी है और ऐसे में अब दाह संस्कार के लिए जो शव है उनको ट्रकों में लेकर के जाया जा रहा है।